गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लासेस में अपने रेशनल नंबर के कुछ और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें अपनी 8th क्लास में और हमारा चैप्टर जो आपका बेटा समय सीरीज चल रहा है रेशनल नंबर, इसका एक्सरसाइज 1.3 को हम स्टडी कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें डिवाइड द सम, ध्यान से समझेंगे बेटा क्वेश्चन के लिए। डिवाइड द सम ऑफ -3/10 एंड 6/25। ये हमारे क्वेश्चंस, और इसमें क्या करना है, हमको डिवाइड करना है तो बाय देयर डिफरेंस, बाय देयर डिफरेंस। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं ध्यान से। डिवाइड मीन्स डिवाइड कीजिएगा, भाग कीजिएगा। किसका भाग करना है? डिफरेंस। डिफरेंस का हमें डिवाइड करना है, और किस में डिवाइड करना है? सम में। यानी कि यहाँ -3/10 और 6/25, इन दोनों को हमें एक बार ऐड करना है, यानी कि इनको जोड़ना है। और जो कुछ भी हमारे सामने उनका ऐड आए, उसके बाद उनको हमें एक बार माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है उनका। तब जो कुछ भी हमारा डिफरेंस आए उसे हमें उससे डिवाइड करना है, उसे जो इन दोनों का जोड़ आए। इसीलिए वे में मैं आपको बताऊं, इन दोनों दिए गए नंबरों को एक बार आपको जोड़ना है, और जो कुछ भी इनका जोड़ आए उसमें भाग देना है। किसका? इन दोनों को एक बार फिर से हम डिफरेंस करेंगे, उनको माइनस करेंगे, और जो कुछ भी हमारा आता है उससे हम इसमें डिवाइड कर देंगे। मैं इसे क्वेश्चन फॉर्म में बेटा लिखता हूँ, आप लोग एक बार देखिएगा। इट इज़ वेरी इजी वे। -3/10 प्लस 6/25। एक बार हमने क्या किया, इनको सम कर लिया, यानी कि ऐड कर लिया। और एक बार हमको क्या करना है? -3/10, और दूसरा नंबर हमारे पास 6/25। यहाँ क्या करना है? इनको माइनस करना है। अंडरस्टैंड? अब ये जो हमने सम किया है, इसको हमें डिवाइड करना होगा किससे? जो कुछ भी इनका डिफरेंस आता है, जो कुछ भी यहाँ सॉल्व करने के बाद आता है। यहाँ मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ बेटा। यहाँ मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। कैसे? हम लोग देखेंगे। ये हमारे पास रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर को यदि हम ऐड करें, उनका सम करें, तो नीचे जो भी हमारे नंबर लिखे होते हैं, जो भी संख्या हमारी नीचे लिखी होती है, उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। वो प्रोसेस आपको पता है ना। तो 10 और 25 का जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा? 50। क्या है? 50। अब कुछ हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस एलसीएम को लेने में भी कंफ्यूज हैं कि ये एलसीएम लिया कैसे जाता है, ये एलसीएम लिया कैसे जाता है। तो वो भी मैं बेटा आपको यहाँ समझा देता हूँ कि एलसीएम हम लोग किस तरीक़ा से लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10 और 25 का हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तब हम क्या करेंगे? हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे। जो विद्यार्थी जानते हैं बेटा, बहुत अच्छी बात है, आप उसे एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिएगा। तो 2 से हमने 10 को डिवाइड किया, 2 से हम 25 को डिवाइड नहीं कर सकते, दैट्स मीन्स उसे हम सेम फॉर्म में लिख देते हैं। इसके बाद 3 से हम इसे डिवाइड करें तो नहीं हो पाएगा, 4 से करें नहीं हो पाएगा, हम 5 पर जाते हैं तो 5 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 5 बन जा 5, क्या हो गया हमारा? 5 बन जा 5
एंड 5 5 जा 25। दैट्स मीन्स हमारे पास जो नंबर आ गए हैं जिन्हें हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 50। ये हमारा एलसीएम हुआ बेटा। तो इस प्रोसेस से हम लोग अपना एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमने एलसीएम यहाँ पर ले लिया है। अंडरस्टैंड? अब क्या करना होगा? वेरी सिंपल एंड इजी वे। यहाँ 10 से हम 50 में डिवाइड करेंगे। 10 से 50 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। और उस 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस में? यहाँ -3 मल्टीप्लाई 5 -3 मल्टीप्लाई 5 प्लस जो लगा हुआ है यहाँ हमने यहाँ ले लिया है बेटा। और इसके बाद 6 हमारे पास ऊपर ऑलरेडी है मल्टीप्लाई 25 से यहाँ 50 को हम डिवाइड करेंगे तो 25 2 जा क्या हुआ? 2 जा। अब यहाँ क्या हुआ बेटा? 2, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के लिए। मैं समझता हूँ आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है। हम एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं पहले। ओके, यहाँ आगे हम जब चलेंगे तो 3 एंड 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -15 और प्लस 6 2 जा 12। यहाँ हम लोग आते हैं और नीचे हमारा 50 है बेटा, हम उसे यहाँ ये लिख लेते हैं इक्वल टू -15 है और प्लस में 12 है तो क्या हुआ बेटा? यहाँ माइनस का 3 हमको मिल जाता है अपॉन 50। इसी प्रकार जैसे इसको हमने यहाँ किया है ठीक उसी प्रकार हम इसे ऊपर भी करेंगे। और ये जो हमारा साइन है इस साइन को हम साथ लेते हुए चल रहे हैं। अंडरस्टैंड? ठीक इसी प्रकार हमने इसे सॉल्व किया। यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ठीक उसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं 50 एलसीएम हमने लिया और -3 मल्टीप्लाई 5 -6 मल्टीप्लाई 2। समझ में आ गया बेटा सबको? इसी तरीके से हम लोगों ने देखा, हम इसको देख पा रहे हैं -3 एंड 5 -15, यहाँ 6 2 जा 12 और माइनस यहाँ आगे तो -12 अपॉन 50। आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? -15 एंड -12 इक्वल टू -27 अपॉन 50। समझ में आ गया बेटा सबको? अब यहाँ बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि हम लोग अपने मल्टीप्लाई सेक्शन को पहले सीख कर आ चुके हैं। -3 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 27। अब ये जो माइनस है ये ऊपर ही रहेगा क्योंकि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ हमने क्या किया? यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया। जब इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे जो संख्या लिखी है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर जो संख्या लिखी है वो नीचे आ जाएगी। अब इसे हम आगे -3 मल्टीप्लाई -50 अंडरस्टैंड अपॉन 50 मल्टीप्लाई 27। अब इनको एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो 50 बन जा 50 और 50 बन जा 50, 3 बन जा 3 और 3 9 जा 27। इस प्रकार हमारे सामने जो नंबर है वो क्या है बेटा? 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस, जो इससे आगे हम लोग नहीं लिखेंगे, इससे आगे हम लोग इसे नहीं लिखेंगे। 9 1 जा 9। तो हमारे पास जो नंबर आया वो है 1/9। इट इज आवर आंसर। अंडरस्टैंड? आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस पर बेटा हम लोग आधारित लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग लेते हैं, और यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मैं समझता हूँ कि आप उसे बड़े ध्यान से समझोगे और वह आपकी समझ में भी आएगा। इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, इसे हम देख लेते हैं। इस 0.4 the multiplicative inverse of 2 1/2। इसे समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इस मीन्स क्या 0.4 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, ऑफ 2 1/2, यानी कि इस संख्या का 0.4 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं, ये हमें सॉल्व करना है। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं बेटा कि 2 1/2 इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 और +1 5। फिर से समझाएं, 2 2 जा 4 +1 5, 5/2। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5/2। यदि हम इसके इन्वर्स की बात करें तो 2 इन्वर्स में क्या होता है बेटा, जो नीचे नंबर लिखा है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर नंबर लिखा है वो नीचे आ जाएगा। इसी को हम जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इसे समझाया है वीडियो क्लास में कि इसे किस प्रकार से समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ जो 2/5 लिखा है, 2/5 लिखा है, क्या ये यह नहीं कह रहा कि 2 में 5 का डिवाइड करो? क्या ये नहीं कह रहा कि 2 में 5 का डिवाइड करो? हाँ, ये यही कह रहा है। तो हम लोग इसको इस प्रकार भी करके देख सकते हैं रफ पर कि 5 से हमें 2 को डिवाइड करना है, लेकिन 2 में 5 का टेबल नहीं जा सकता है। फिर क्या करना होगा, वी टेक इट्स 0, नॉट एप्लाइड फॉर, जिसे हम कह सकते हैं ना जाने का 0। फिर क्या करना होगा, हम इस यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे, डेसिमल लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये हम 0 ऐड कर लेंगे। अंडरस्टैंड, ये आपको बखूबी आता है। अब हमारे पास नंबर है 20 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 5 का हमने टेबल लिया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। अब हमने यहाँ पर ये 20 ले लिया। दैट्स मीन्स 0.4 हमारे सामने बेटा क्या आ जाता है, 0.4। ये हमारे पास नंबर आ गया 0.4 और आंसर हो गया यस। यस ही इसका आंसर है। मैं समझता हूँ आपको बेटा समझ में आया होगा बड़ी आसानी से। आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आपको जो है ये छोटी छोटी सी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 9, हम इस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, मैं मानता हूँ बेटा कि हम उस प्रकार से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि, है ना। हाँ, समझ रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाकर स्क्रीन को सजाकर जो स्टडी की जाती है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, आई श्योर यू, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार से ही सही, लेकिन हम अपनी स्टडी को सही दिशा में लेकर जाएंगे और इसमें जो आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान कर लेंगे।
बट कीप पेशेंस, आपको धैर्य रखना होगा। मल्टीप्लाई -13 अपॉन 25 बाई द रेसिप्रोकल। क्या क्वेश्चन है? रेसिप्रोकल ऑफ 39 अपॉन 50। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है हमको? मल्टीप्लाई करना है। किस में? हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ के आ रहे हैं। -13 अपॉन 25 हमें मल्टीप्लाई करना है। -13 अपॉन 25 को मल्टीप्लाई करना है। किससे से मल्टीप्लाई करना है? रेसिप्रोकल ऑफ 39 अपॉन 50। किससे करना है मल्टीप्लाई? रेसिप्रोकल ऑफ 39 अपॉन 50। अब मल्टीप्लाई तो बेटा हम लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक्सरसाइज 1.3 में हमने मल्टीप्लाई ही की है, तो मल्टीप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है? यहाँ समझने वाली बात यह है कि रेसिप्रोकल क्या है। ये रेसिप्रोकल क्या है, यदि हम ये समझ लेते हैं तो बड़ी आसानी से उसे समझ लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब बेटा 39 यदि है, ध्यान से समझेंगे, यदि 39 अपॉन 50 है तो रेसिप्रोकल की फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 50 क्या हो जाएगा बेटा? 50 अपॉन 39। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। यदि ये हम कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमें आगे समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखना है हमको यहाँ? रेसिप्रोकल ऑफ 39 अपॉन 50 इक्वल टू 50 अपॉन 39। अब हमने एक नया रूल यहाँ पर सीख लिया है। कौन सा रूल? कि रेसिप्रोकल होते क्या हैं। तो रेसिप्रोकल में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता बेटा। रेसिप्रोकल में केवल हमें क्या करना होगा? रेसिप्रोकल में हमें न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर बनाना है और डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है, यानी कि ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर। बस हो गया रेसिप्रोकल। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए -13 अपॉन 25 -13 अपॉन 25 मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पर ये नंबर नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पर इस नंबर को लिखेंगे बेटा, जो रेसिप्रोकल होने के बाद आया है। तो 50 अपॉन 39 इक्वल टू -13 मल्टीप्लाई 50 एंड यहाँ 25 मल्टीप्लाई 39। इस प्रकार से ये नंबर हमारे सामने आ जाते हैं। अब हमको क्या करना होगा? इसे डिवाइड करेंगे, इसको लोएस्ट फॉर्म में लेंगे। तो 25 बन जा 25 और 25 टू जा 50, 25 टू जा 50। ये इस प्रकार से हम इसे कर लेते हैं बेटा। यहाँ अब 13 बन जा 13 और 13 3 जा 39 इक्वल टू 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, ये हमारे पास माइनस का 2 आ जाता है, अपॉन 1 3 जा 3। दैट्स मीन्स इट इज़ आवर आंसर। इस प्रकार से ये हमारा आंसर फॉर्म हो जाता है। 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3। ये माइनस कहाँ से आया है? ये -13 से पहले लगा हुआ है बेटा, इस माइनस को हम यहाँ साथ ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को आज सीखा है। इससे आगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 स्टडी
करेंगे। जिसमें हमको करना क्या है, उसमें हमें करना है अपने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके सिंप्लीफाई करना है कि हमें किस प्रकार से अपने बोर्ड मास का जो एप्लीकेशन है उसे कैसे हमको अप्लाई करना होगा, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो जो हमारी क्लास होगी उसमें स्टडी करेंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इसे स्टडी करेंगे। सो वेट एंड वॉच। गॉड ब्लेस यू।